कचरा रे तेरे कारे कारे नैना। जी हाँ, और बिग बॉस हाउस के घर में सबके नैना सिर्फ कैमरा पे। कोई झूठ बोलता, कोई एक्टिंग करता है, और मैं हूँ ऋतु सूरी सफरवाल, सब पे रखती हूँ नजर। कचरा रे। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू, जो कंटिन्यू हुआ हमारे नॉमिनेशन टास्क में। और इस नॉमिनेशन टास्क में क्या था गेम प्लान मेकर्स का, समझ में तो यही आया, उन्होंने सारे वीक कंटेस्टेंट्स को एक टीम में कर दिया और स्ट्रॉन्ग को एक में, क्योंकि वो बचाना चाह रहे हैं ना कई कंटेस्टेंट्स को, तो उनको कर दिया स्ट्रॉन्ग टीम में और वीक टीम में रखा उनको ही जिनको उनको पता है कि वो नॉमिनेट होने का पूरा पूरा उनका चांस बनता है। इसमें बनी डायन दो, और जैसे विच होती थी ना, वो ब्रू में पुश करके उठ जाती थी, तो डायन को जिसको उनको दौड़ से हटाना है, जिनको नॉमिनेट करना है उनको, वो उनको डाल के देती स्विमिंग पूल में। तो डायन कौन कौन बनी इसमें? मालती और फरहाना, जो कैप्टन है इस टीम के। वो झूले पे बैठ के सुन रही है दलीलें। 3 राउंड हुए उनके। फर्स्ट राउंड में टग ऑफ वॉर हुआ, दोनों टीम्स एक दूसरे की बुराइयां कर रही हैं। तो फर्स्ट में तो उन्होंने डाला अभिषेक को। सेकेंड राउंड हुआ था सीसो राउंड, बड़ा मजेदार, बचपन के दिन क्या याद आए, बढ़िया बढ़िया। तो इसमें कौन कौन बैठे थे? इस पे बैठी थी नीलम और शाहबाज, एक दूसरे की बुराई। शाहबाज नीलम को कहता है मैं तुझे 500 रुपए दूंगा अगर तू बोल देगी कि मैं जीतूंगा बिग बॉस हाउस। तो ये सब बातें एक दूसरे को बहुत एंटी पना में बोल रहे थे। और शाहबाज बैठा मृदुल के साथ, फिर एक दूसरे की बुराइयां करी। और शाहबाज बैठा जीशान के साथ, उल्टा मुंह करके कहता है तो पान खाता है, तो मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। नीलम भी शाहबाज के साथ कॉम्पिटिशन में बैठी। तो कंपटीशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा था। और मृदुल और तानिया का तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा। बाकी प्रणीत मौर्य ने बड़ा ही अच्छे अपने पॉइंट्स दिए, बड़ा अच्छा छा रहा था बंदा। पर मृदुल और तानिया में तो मुझे बहुत मजा आया। बंदी जो है तानिया, साड़ी पहन के आई, बदलने गई थी कपड़े कि वो मेरी साड़ी पतली थी ना, तो फिर भी साड़ी पहन के आ गई हो तुम भाई, क्यों साड़ी पहन के आई हो? सीसो में कैसे बैठोगी? एक साइड पैर करके बैठी है फिर जनाबे वाली। और क्या क्या मुद्दे याद रखती हैं। पहला जब वीक का याद रखा उन्होंने कि मृदुल ने मेरे को बोला था कि जो लड़की शरीफ बनना चाहती है तो तुम मंदिर में जाओ। उसका मीनिंग ये नहीं था, उसका मीनिंग था अगर शराफत चाहती हो तो वहां पे चले जाओ मंदिर में, जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में। उसने गलत नहीं बोला मृदुल ने, और मृदुल ने बोल दिया था बाबू। कहती मैं किसी का बाबू बाबू नहीं, इसने ये बात कैसे बोल दी? इसका ही मुद्दा उठा दिया था। और बातों बातों में उसको बोलती है ओ बेटा, अभी जो आपस में बातें हो रही तो उसको कह देती है बेटा मेरे को ऐसे मत बोल कुछ करके। तो मृदुल ने मारा चौके पे छक्का। तो वो बोलता है मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो? कहती है हाँ मैं तो चाहती भी नहीं मेरा, मैं तुम्हारे जैसा बेटा पैदा करूँ। तो उसने भी सही जवाब दिया मृदुल ने भी। तो भाई हमारी विच ने तानिया को डाला स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर। ऐसे शो कर रही थी कि मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, जबकि याद होगा कुछ दिन पहले फरहाना को धक्का मारती है स्विमिंग पूल में, खुद भी चल जाती है, जैसे डूब जाएंगी, इतना गहरा स्विमिंग पूल है। एक्टिंग की दुकान। मेरे को स्विमिंग पूल में डाल दिया, मेरे मुंह पे काली पोती, मेरे साथ सब लोग गंदा गंदा करते हैं, मेरे मुंह पे पानी फेंका। अरे भाई गेम है, तुमने भी तो सब पे सब कुछ किया। और अगर तुम्हें पता था इस गेम में ड्रेस बदल के आनी है तो क्यों नहीं अपना, वैसे तो ट्रैक पैंट पहन के घूमती रहती है, पर मुद्दा बनाना है ना बंदी को, हर चीज का मुद्दा बड़ा दिमाग से चलती है, कहना पड़ेगा। और देखिए नेक्स्ट डे उसने अपनी टी शर्ट, उसके पास मालती को कुछ समझ नहीं आता कपड़े का, तो अगले दिन ऑरेंज कलर की अपनी टी शर्ट दे दी, तो वही पहन के आ जाती। तुम कह रही ना हमारे कपड़े गंदे थे या जो भी कहती, मेरे पास थे नहीं, तो उसको कैसे तुमने दे दिया? बंदी बड़े दिमाग से चलती है, सिंपैथी कार्ड खेलती है, हर समय रोती धोती रहती है। और नीलम को ले जाके गाने गा रही है उनके साथ में, नीलम को अपनी चमची बना के रखती है। और ये गौरव खन्ना और नीलम की भी कितनी लड़ाई हुई है। गौरव खन्ना ने बोल दिया कि ये अपने मुद्दे नहीं उठाती, नीलम किसी मुद्दे पे नहीं बोलती, बस खाना बनाने में और लोगों के एक्स्ट्रा परांठे एक्स्ट्रा चाय बनाने में लगी रहती है। तो भैया बंदी ने तो इसको ले लिया है हार्ट पे, कह रही अब मैं कोई कुकिंग नहीं करूंगी, मैं कुकिंग गेम से आउट हूँ। इतनी लड़ाई लड़ी है उसने फरहाना के साथ कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। उसने कहा अगर नहीं करोगी तो अपना सब्स्टिट्यूट कोई दो, मैं नहीं दूंगी। उसने कहा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें 2 ड्यूटी करनी पड़ेगी। तानिया को भी वो बोले तो समझा, वो कहती है अभी वो गुस्से में ना जान के, तानिया मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इतना मुद्दा उठाया। फिर मालती कहती है ऐसे करते हैं जैसे हम लोग रात को भी अपनी कुकिंग कर लेते हैं, सब अपनी अपनी कुकिंग कर लो जब कोई तैयार ही नहीं हो रहा। और वैसे बिग बॉस हाउस में आने से पहले सब मेल कंटेस्टेंट्स को भी बिग बॉस को कहना चाहिए उन्हें कुकिंग आनी चाहिए। और जीके का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा बंदा कर क्या रहा है, कुकिंग से कट रहा है, क्यों नहीं करना चाह रहा कुकिंग? कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि पता नहीं वहां पे कैसे जीत गया था, यहाँ कोई उसकी पोल खुल जाएगी, क्या गेम प्लान है इसका बंदे का, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर नीलम तो डटी रही उसको, क्योंकि अब नॉमिनेट हो गई ना, तो जो पूरी की पूरी टीम अब 2 ऑल हो गया था। अब हाथ में था मालती के, किसको करती है वो स्विमिंग पूल में डालती है, फिर कौन सी टीम हो जाएगी नॉमिनेट। तो उसने डाला बशीर को, क्योंकि वो तो नॉमिनेट करना चाहती थी यही टीम को। तो जो नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स वो हैं मृदुल, प्रणीत, नीलम, जीशान, बशीर, आशनूर। तो जीशान आजकल कुछ अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो मेकर्स चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं पुल अप योर सॉक्स जीशान, नहीं तो यू विल गो आउट ऑफ द मेन गेट।
अब जीशान नीलम के साथ भी बात करते हुए सुनने गए। वो उसको समझा रहे कि एक बात मुझे बता, तो उसकी इतनी चमची बन के घूमती है। और कह रहा मैंने भी एक बार ये बात सोची कि जब मेरे को किसी ने पूछा कि तुम उसके तान्या के बारे में क्या क्या जानते हो, कह रहा मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, बकलावा खाने में आ जाती, दाल खाने में आ जाती, कॉफी पीने में आ जाती, इतनी फैक्ट्री है इसकी, इतने बॉडी गार्ड है इसके पापा का ये फैक्ट्री है, इसकी वो फैक्ट्री है। और कह रही जब वही सवाल कोई पूछे उससे कि तुम जीशान के बारे में क्या जानती हो, इल्ले इल्ले कुछ भी नहीं। क्योंकि कह रहा हम तो अपनी कोई बात उसको बोलते नहीं, वो सारा दिन अपनी बातें हमें सुनाती रहती है और हम रिसेप्टिव बने रहते हैं। तानिया बड़ा चिढ़ रही है जीशान से भी कि तुमने उसको बहन कैसी बनाई है, मालती को असली बहन बनाई है या वैसे वाली टाइम पास की बनाई है, तुम उसके पास भी बैठोगे। अब भाई कोई भी जना इरिटेट हो जाएगा, इतना ज्यादा वो करती है, पॉजेसिवनेस दिखाती है नाटक वाली। तो वो जीशान इस बारे में बहुत गुस्सा हो रहा है। अब वो उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो बेचारा भी बेपंदे का लोटा इस समय दिखाई दे रहा है जीशान। और वहां पे शहबाज अमाल को कहता है हम तो पक्के दोस्त रहेंगे, मैं तेरे से सुन सकता हूँ अपने बारे में, मैं और किसी से नहीं सुन सकता हूँ। और लड़ाई लड़ लेता है भैया शहबाज अभिषेक से, बहुत तगड़ी लड़ाई होती, बाहर जाके मिल। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए शहबाज आपको कि बाहर जाके मिल, मैं तेरे को बताऊंगा, पक्का बता दे, पक्का बोलते, बाहर जाके तो मिलेगा। इतनी लड़ाई झगड़े। और वहीं फरहाना और नीलम का तो खत्म ही नहीं हुआ, पूरा दिन लड़ाई झगड़ा कुकिंग के उस पे। वो जीके भी उसको समझा रहा है, तो कह रहा है कि टास्क था, टास्क में मुझे कोई बुराई तो करनी थी, तू मुझे 5 बुराई बता दे, मैं तेरी कौन सी करता, तो मुझे यही करनी पड़ी। तो वो कह रहा है ऐसे मेरे को भी तो किसी ने बोला ये बैक फुट से खेलता, तो क्या मैं रो रहा हूँ बैठ के, मैं तो बैठा हूँ। कह रही नहीं तुम भी रोए थे। बस यही मुद्दे में ओवर एक्टिंग कर रही है ज्यादा। नीलम बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है, जैसे इसको बोलते हैं ना सिर चढ़ना, वो चढ़ चुकी है। अगर तुम बना के खिला रहे हो, वैसे सब कंटेस्टेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिग बॉस को यहाँ आने से पहले सबको खाना बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि गर्ल्स को खाना बनाना आएगा और मेल जिनको आएगा वो भी भाग रहे हैं स्टार से। और सब लोग ये इसमें फरहाना को कहती है नीलम तुम बना लो खाना। वो कहती है कैप्टन कभी खाना नहीं बनाता और मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी खाना को, और यही मना होता जा रहा है इनका, और कुछ हो ही नहीं रहा। अब अभिषेक अशनूर को एक बड़ी अच्छी टिप देता है, कहता है कि जब भी तेरी फाइट होती है तो उस समय नहीं बोलती, तो बाद में बोलती है। उससे क्या होता है, ये जो हमारे एडिटिंग होता है, कहता है तो उसमें आपका ये पूरा देख के आया, सारे सीजन चार्ट के आया उनको, क्योंकि ओवरलैप करके बोलना है। जब कोई बोला उसकी बात काट के तभी इंटर बीच में बोलना है, नहीं तो तू बाद में मुद्दा उठाएगी तो तेरे तो दिखाएंगे ही नहीं मेकर्स, उसको काट देंगे। इसलिए कोई भी जब तुम्हारी किसी से झगड़ा हो, कुछ हो, मुद्दा हो, तो उसको ओवरलैप करो अपने डायलॉग को। बड़ी अच्छी भैया दे रहा है ये। और मालती पूछती है एक बात बताओ, जीके जो बोलता है उसको कौन सुनता है, सबने कभी मृदुल सुनता है, तो कह रहा है इतना मत सुनो। कह रहा हाँ मैं इतना नहीं सुनता हूँ। फरहाना लास्ट में जाते जाते बोलती है तानिया को तो ये तुम दोस्त पक्की बनी हुई हो, तानिया को तो जब चाहो रुला लो, ये तो रोती रहती है। और नीलम को ये तो हाथ धो के खड़ी हो जाती है कि मुझे ये टास्क नहीं करना। तो देखते हैं आज अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें कौन कुकिंग का भार अपने सिर पे लेने वाला है। कहीं बिग बॉस की फटकार पड़ने वाली है नीलम को कि तुम ऐसा मत करो। चलिए आगे बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय।